नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए हम लोग पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में पहले हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे ले चलता हूँ। उस सबसे पहले है इक्विटी कैपिटल हम लोग देखेंगे। तो मार्च 2020 में इसका इक्विटी कैपिटल था 5 करोड़ का और मार्च 2021 में 5 करोड़ का ही था। मार्च 2022 में भी 5 करोड़ का था, 23 में भी 5 करोड़ का और मार्च 2024 में भी 5 करोड़ का था। तो 4-5 साल से कंटिन्यू इसका इक्विटी कैपिटल 5 ही करोड़ का था। तो अब चलिए इसका हम लोग रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2020 में 41 करोड़ का इसका रिजर्व था। वह 41 से बढ़कर मार्च 2021 में 56 करोड़ का हो गया और 56 से बढ़कर मार्च 2022 में 81 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और 81 से भी बढ़कर मार्च 2023 में 97 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और मार्च 2024 में 109 करोड़ का इसका बढ़ते बढ़ते रिजर्व हो गया। तो अच्छी बात है दोस्तों, यह धीरे धीरे अपना रिजर्व को बढ़ाते गया। पहले 41 था, फिर 56 हुआ, फिर 81 हुआ, फिर 97 हुआ, फिर अभी करेंट मार्च 2024 में 109 करोड़ का इसका रिजर्व है। अब चलिए इसका हम लोग बोरोइंग देख लेते हैं। तो मार्च 2020 में 34 करोड़ का इसका बोरोइंग था। मार्च 2021 में 28 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया और मार्च 2022 में भी 28 करोड़ का है। अब 28 से बढ़कर फिर मार्च 2023 में 35 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया और अभी मार्च 2024 करंट का देखिएगा तो 54 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 में इसका बोरोइंग तो 54 करोड़ का है, लेकिन इसका रिजर्व देखिएगा तो 109 करोड़ का है। तो रिजर्व के तुलना में बोरोइंग बहुत ही कम है, आधा है। तो एक अच्छा बात, एक प्लस पॉइंट हम लोग को मिल गया दोस्तों कि इसका रिजर्व अधिक है और बोरोइंग कम है। तो चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं सेल्स कितना है। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए अब फिर से। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स है 491 करोड़ का और मार्च 2022 में 814 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2023 में 743 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2024 में 564 करोड़ का इसका सेल्स है और करेंट देखिएगा तो 583 करोड़ का इसका सेल्स है। हम लोग सेल्स भी देख लिए। अब चलिए इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे नीचे में नेट प्रॉफिट दिखेगा आपको, मोटा अक्षर में लिखा हुआ है। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 16 करोड़ का और मार्च 2022 में 16 से बढ़कर यह 25 करोड़ पे हो गया इसका नेट प्रॉफिट और मार्च 2023 में थोड़ा सा 25 से घटकर 17 करोड़ पे आ गया और मार्च 2024 में 17 से भी घटकर 13 करोड़ पे आ गया और मार्च 2024 में 13 करोड़ बता ही दिए और करंट देखिएगा तो 13 से बढ़कर करंट में 15 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो हम लोग नेट प्रॉफिट भी देख लिए, थोड़ा सा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हुआ है नेट प्रॉफिट, लेकिन डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं कैसा है। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए दोस्तों। इसमें प्रमोटर्स है और गवर्नमेंट है और पब्लिक है, डीआईएस और एफआईएस नहीं है दोस्तों। तो सितंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 54.44% और दिसंबर 23 में 54.44% ही है और मार्च 2024 में भी 54.44% है और जून करेंट 2024 देखिएगा तो भी 54.44% ही है। तो प्रमोटर अपना स्टेक कंटिन्यू रखा है, अपना होल्डिंग को गिरवी नहीं रखा है, ना सेल किया है। जितना शुरू से था उतना ही इसका 23 से लेकर अभी तक 24 जून 24 तक इसका कंटिन्यू 54.44% ही है। तो अब चलिए इसका गवर्नमेंट का क्या है देखते हैं। तो गवर्नमेंट का स्टेक तो इधर नहीं दिखा रहा है, 000 दिखा रहा है। 23 में भी सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून सब में 0 दिखा रहा है। तो चलिए पब्लिक का देखते हैं। पब्लिक का होल्डिंग इसमें है सितंबर 2023 में 45.57% और दिसंबर 23 में भी 45.56% और मार्च 2024 में 45.56% और जून 2024 में 45.57% का पब्लिक का होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस शेयर के बारे में सारा चीज़ देख ही लिए हैं, जैसे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लिए कौन कौन से इसमें है। प्रमोटर्स है और पब्लिक है। गवर्नमेंट का था लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं दिखा रहा है। तो चलिए उस शेयर का पहले हम लोग नाम देख लेते हैं
और उसका चार्ट वगैरह सब देख लेते हैं कि क्या है नाम उसका, कितना पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आ गए, आपके भी स्क्रीन पे आ गया होगा। जिस शेयर का भी हम लोग सारा चीज़ देख लिए, उस शेयर का नाम है निखिल एडेसिव लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, निखिल एडेसिव लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 140 रुपया 95 पैसा, और यह 13 सितंबर 3:30 का यह चार्ट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो बीच पे दिख रहा है ये एक दिन का चार्ट है इस कंपनी का, इस शेयर का। तो एक दिन पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे जाके वो ट्रेड करने लगा। अगर परसेंटेज पे देखिएगा तो एक दिन पे यह 5.15% का रिटर्न बना के आपको दे दिया है। और अगर 5 दिन का इसका चार्ट देखिएगा तो 5 दिन का पहले नीचे था, एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर आगे जाके थोड़ा सा ऊपर हाई बनाया और फिर एक ही रेंज पे थोड़ा सा डाउन होके वहीं पे ट्रेड करने लगा। आप परसेंटेज पे देखिएगा तो 5.38% का यह रिटर्न बना के आपको दे दिया। अगर एक महीना का इसका चार्ट देखिएगा तो एक महीना पहले यह एक ही रेंज पे ट्रेड करा था, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ और ऊपर ही चला गया। और परसेंटेज पे देखिएगा तो 10.07% का यह रिटर्न बना के आपको दे दिया। अगर 6 महीना का देखिएगा तो 6 महीने एक ही रेंज पे पहले ट्रेड कर रहा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से ये बहुत वोलेटाइल होके यह ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ। और परसेंटेज पे देखिएगा तो 13.17% का यह रिटर्न बना के आपको दे दिया। अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 647.57 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, 647.57 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो यह इसका मार्केट कैप अभी छोटा है, बहुत भागा नहीं है, इसलिए यह हम लोग के लिए अच्छी बात है। आप चलिए बायां साइड में आप इसका हाई और लो देख लीजिए। तो आपके ठीक बायां साइड में दिख रहा होगा हाई, तो 148 रुपया 70 पैसा इसका हाई है, और लो देखिएगा तो 131 रुपया 30 पैसा इसका लो है। तो चलिए हम और आप थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है इस शेयर, लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा हम और आप डिस्कस कर लेते हैं। तो निखिल एडेसिव लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 140 रुपया 95 पैसा, 13 सितंबर 3:30 का जो समय दिखा रहा है, करंट का है, यह कल का है। तो यह शेयर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है, इसको बाय किया जा सकता है। इसका मार्केट कैप भी अभी बहुत भागा नहीं है, और इसका रिजर्व भी बढ़िया है। एथी के तुलना में, बोरोइंग की तुलना में इसका रिजर्व भी अच्छा है, और इसका प्रमोटर्स का भी होल्डिंग ठीक ठाक है, 50+ है। तो इसलिए उस हिसाब से, उस लहजा से इसको बाय किया जा सकता है। बहुत तो नहीं, अगर यह आपको 2-4% में एथी गिरा हुआ प्राइस में मिले, 2-4% गिरा हुआ प्राइस में मिले, तो आप इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हम लोग इसका रिसर्च करके देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स वगैरह सब देखे, उस हिसाब से इस शेयर को बाय किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इसका जो रिजर्व है, वो रिजर्व की तुलना में इसका बोरोइंग कम है, इस लिहाज से यह शेयर ठीक है, इसको लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों लेने से पहले मैं सभी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कहना चाहूँगा कि अपने से थोड़ा सा रिसर्च करके ठोक बजा के देख लीजिए, उसके बाद ही बाय कीजिएगा। वैसा करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए आप अपने से रिसर्च कर लीजिए और अपने रिस्क पे बाय करना होगा। क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होगा, अंतिम डिसीजन भी आप ही ले सकते हैं, और लॉस भी होगा तो आप ही का होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो आप ही का होगा। इसलिए दोस्तों लेने से पहले अपने से बढ़िया से थोड़ा जांच पड़ताल करके ठोक बजा के देख लीजिए, उसके बाद में बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में सारा चीज़ मैंने आपको रख दिया हूँ, जितना मुझे आता था या जितना मैं रिसर्च करने पाया, या फिर कहिए मेरा जितना नॉलेज था, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। जैसे इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट, फिर हाई लो, इसका मार्केट कैप, और प्रमोटर्स होल्डिंग, और फिर इसमें गवर्नमेंट का भी था लेकिन गवर्नमेंट अपना स्टेक हटा लिया है, और पब्लिक का होल्डिंग, ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। इतना देखने के बाद आप अपने से डिसीजन ले सकते हैं कि इस शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना चीज़ मैंने सारा चीज़ रख दिया हूँ, उसके बाद में आप अपने से डिसीजन ले सकते हैं, इतना तो मैं कर दिया हूँ। तो ठीक है दोस्तों,
इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही वीडियो आप तक पहुंचता है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।